भाइयों और बहनों, आज रात गॉस्पेल के जरिए वचन शांत शक्ति के साथ गूंज रहा है। उनके लिए सराय में कोई जगह नहीं थी, कोई जगह नहीं थी। इसलिए नहीं कि बच्चा खतरनाक था, बल्कि इसलिए कि दिल डर, कंट्रोल, शक और ताकत से भरे हुए थे। पहला क्रिसमस अच्छा नहीं था। रोमन कब्जे में, गरीबी के साये में, एक उधार के अस्तबल में, पालने की जगह चरनी के साथ यह हुआ। और फिर भी वचन शरीर बन गया। आज हमारी अपनी जमीन पर वह वचन फिर से गूंज रहा है। भारत में इस क्रिसमस पर खुशी और आजादी है, लेकिन ईसाई धर्म के प्रति ठंडापन भी बढ़ रहा है। हाल के दिनों में क्रिसमस की सर्विस में रुकावट आई है। पादरियों को हिरासत में लिया गया है, कैरोल ग्रुप को सस्पेंड कर दिया गया है और स्कूलों पर सेलिब्रेशन कैंसिल करने का दबाव डाला गया है। केरल के कुछ स्कूलों में बच्चों ने क्रिसमस मनाने के लिए पैसे इकट्ठा किए। राइट विंग ग्रुप के दबाव से डरकर उन्हें पैसे वापस करने पड़े। पलक्कड़ में सड़क पर कैरल गा रहे नौजवानों पर हमला किया गया। ओडिशा के पुरी में सांता हैट बेचने वाले गरीब स्ट्रीट वेंडर्स को धमकाया गया और उन्हें दुकान बंद करने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा, क्रिसमस के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। यह शब्द फिर से गूंजता है। उनके लिए सराय में कोई जगह नहीं थी। ये कोई दूर की कौड़ी वाली कहानियां नहीं हैं। वे हमारे पड़ोसी हैं, हमारे भाई बहन हैं। और फिर भी शब्द शरीर बन गया। हेरोदेस बच्चे से डरता था, क्योंकि बचपन में भी यीशु ने ताकत और घमंड के झूठे देवताओं को धमकाया था। हेरोदेस बच्चों को मार सकता था, लेकिन वह उम्मीद को नहीं मार सकता था। वह सराय का दरवाजा बंद कर सकता था, लेकिन वह इमैनुएल को नहीं रोक सकता था। भगवान हमारे साथ हैं। बेथलेहम के खेतों में चरवाहे डरे हुए थे। फरिश्ते ने नहीं कहा, सावधान रहो। फरिश्ते ने कहा, डरो मत। क्यों? क्योंकि यह खुशी सभी लोगों के लिए थी। जो लोग धर्म को कंट्रोल करना, चुप कराना या मिटाना चाहते हैं, वही खुशी आज भी हमें परेशान करती है। लेकिन गॉस्पेल हमें याद दिलाता है, जंजीरें वचन को नहीं बांध सकती। पौल और सीलास ने आधी रात को जेल में भजन गाए। जब वे गा रहे थे तो जेल कांप उठी, गुस्से से नहीं बल्कि विश्वास से। आज भारत में कई ईसाई इसी रहस्य में जी रहे हैं। झूठे आरोप, नौकरी छूटना, समाज से अलग थलग पड़ना, हिंसा, वे इन सब का सामना करते हैं। वे अब भी इकट्ठा होते हैं, माफ करते हैं, सेवा करते हैं, गाते हैं। मैरी हमें रास्ता दिखाती हैं। उन्होंने हिचकिचाते हुए हाँ कहा। शक के साये में जीसस को गोद में उठाया। रात में एक शरणार्थी के तौर पर भागे, फिर भी डर के बजाय वादे पर भरोसा किया। आज हमारे देश में कई ईसाई परिवार इसी घाव में जी रहे हैं। दरवाजे पर डर, बच्चों के लिए डर, भविष्य के लिए डर, और फिर भी वे वफादार बने रहते हैं। हमारा क्या? शायद हमें कोई रोक नहीं रहा है। फिर भी हम कितनी आसानी से अपना विश्वास छिपा लेते हैं। क्रिसमस कितनी जल्दी सिमट गया है रोशनी, शॉपिंग और शोर में। जब कुछ लोग एक तारा भी नहीं लटका सकते, तो हम अपनी ही गवाही को धुंधला करने के लिए ललचा जाते हैं। आज रात क्रिसमस हमसे एक सवाल पूछता है, क्या हम आराम से रहने वाले ईसाई बने रहेंगे या हिम्मत वाले विश्वासी? क्रिसमस के सेंटर में यूचरिस्ट है, चरनी में बच्चा। वही प्रभु है जो अल्टर पर लेटा है। जो लोग उसे पाने के लिए सब कुछ रिस्क में डालते हैं,
उनके लिए हर आमीन हिम्मत का काम है। जब हम सुरक्षित रूप से कम्युनियन लेते हैं तो आइए हम उन लोगों को याद करें जो उसे डर के साथ लेते हैं। वे बच्चे जिनके कैरल चुप करा दिए जाते हैं, वे स्टूडेंट जिनके सेलिब्रेशन कैंसिल कर दिए जाते हैं, वे बेचारे व्यापारी जिन्हें सड़क के किनारे से भगा दिया जाता है। हाँ, वे क्रिसमस को बाहर रख सकते हैं, वे इवेंट कैंसिल कर सकते हैं, वे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तोड़ सकते हैं, वे पब्लिक जगहें बंद कर सकते हैं, वे वेंडर को भगा सकते हैं, लेकिन वे खुद क्रिसमस को नहीं रोक सकते, क्योंकि क्रिसमस कोई ऐसा इवेंट नहीं है जो पहले बाहर हो। यह एक जन्म है जो अंदर होता है। वे सड़कों पर जश्न मनाना बंद कर सकते हैं, लेकिन वे क्राइस्ट को आपके दिल में पैदा होने से नहीं रोक सकते। कोई कानून आपके दिल को बंद नहीं कर सकता, कोई भीड़ उसे बंद नहीं कर सकती। आप ही तय करें, चुपचाप, ईमानदारी से, हिम्मत से। अगर आप उसके लिए जगह बनाते हैं तो चोट लगी जगहों पर भी रोशनी चमकती रहेगी। इसलिए हम एक बार फिर हिम्मत करके कहते हैं, आवाज से ज्यादा हिम्मत से, मेरी क्रिसमस, आमीन। Ho ho, before you go, a quick Christmas thank you. Thank you for listening to the Echoes of the Word today. If this blessed you, would you? Ho ho! इससे पहले कि आप जाएं, एक त्वरित क्रिसमस धन्यवाद। आज Echoes of the Word सुनने के लिए धन्यवाद। यदि इसने आपको आशीर्वादित किया है